काबिल सद एहतराम, मैं इंतहाई मुख्तसर वक़्त में चंद एक बातें मीडिया की क़ुव्वत और ताकत के एतबार से आपके सामने रखता हूँ। एक दो मिसालें मैं दुनियावी लिहाज से रखूँगा और उसके बाद हम दीनी लिहाज से इस बात को समझेंगे। मीडिया कितनी बड़ी ताकत है और कितनी बड़ी पावर है। 1970 के दौर के अंदर 1970 में नेस्ले ने एक बेबी पाउडर के नाम से एक दूध निकाला। ये दूध उन बच्चों के लिए बनाया गया था कि जो किसी भी वजह से मदर फीड हासिल नहीं कर पाते थे। जब इस दूध को, इस फार्मूले को बेबी फार्मूला का नाम दिया गया, जब बनाया गया तो उसके बाद नेस्ले को ये पता चला कि दुनिया में ऐसे बच्चों की तादाद के जिनको मदर फीड मुयस्सर नहीं है वो सिर्फ़ 1% है। चुनांचे अब इस फार्मूले को कामयाब बनाना था। उस फार्मूले को कामयाब बनाने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया। ऐसे आर्टिकल्स अखबारों के अंदर लिखे गए, ऐसे पम्फलेट्स शाया किए गए जिनमें इस बात को साबित किया गया कि बेबी फार्मूला हर लिहाज से मदर फीड से बेहतर है, बच्चों की बेहतर नशोनुमा का काम करता है। और इसी तरह फिर बाद में नर्सों को ये ड्यूटी दी गई, उनके हाथ में पम्फलेट्स थमाए गए और बेबी फार्मूला के फ्री डब्बे जो है वो गायनी वार्ड के अंदर ख़वातीन को तकसीम किए गए। यही काफ़ी नहीं है, उससे अगला स्टेप ये भी लिया गया कि डॉक्टर्स को हैवी अमाउंट में मुराद दे के बेबी फार्मूले की एडवर्टाइजिंग डॉक्टर्स के ज़रिए से करवाई गई। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करूं तो आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि 1970 में बेबी फार्मूला जो बनाया गया था मीडिया के ज़रिए से, आज 2022 में आपके कितने % बच्चे हैं जो बेबी फार्मूला के ऊपर पलते हैं। मदर फीड की रेशो कितनी कम हो गई है और डब्बे के दूध जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर बच्चों की परवरिश और नशोनुमा कितनी बढ़ गई है। ये सब मीडिया का कमाल था। शायद ये मिसाल आपको मुश्किल लगे, मैं अपने पाकिस्तान की फैसलाबाद की एक मिसाल आपको समझा देता हूँ। हम खुश नसीब हैं, वो लोग हैं कि हमने वो वक़्त देखा है, लेकिन हमारे टीन एजर नौजवानों ने ये वक़्त नहीं देखा। मैंने और आपने वो दिन देखे हैं जब हमारी गली के कॉर्नर के ऊपर भैंसें आकर बांधी जाती थीं और हमें खालिस दूध मिलता था। मैंने और आपने वो दिन देखा है। फिर पाकिस्तान के अंदर डब्बे का दूध मुतारिफ़ करवाया गया। जब डब्बे का दूध मुतारिफ़ करवाया गया तो नेस्ले कंपनी को ये अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों के तो घरों के बाहर गाय भैंसें बंधी हुई हैं, ये कैसे डब्बे का दूध लेंगे। इब्तिदा में सिर्फ 2 से 3% लोग जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे उनको ये डब्बे का दूध जो है ये सेल किया जा सका था। उसके बाद आपको याद होगा, मुझे आज भी वो ऐड याद है, 10 मिनट पर मबनी एक इश्तिहार बनाया गया जिसको मुसलसल कई माह तक टीवी के ऊपर चलाया गया। उस इश्तिहार में क्या दिखाया गया? उस इश्तिहार में दिखाया गया कि गवाले कितनी गंदगी से आपको दूध देते हैं, वो पानी किस तरह किसी नहर का या किसी जोहड़ का डाल देते हैं, उसके बर्तन कितने गंदे होते हैं, उसका लिबास कितना गंदा होता है, और उसके मुकाबले में डब्बे का दूध कितना सफाई सुथराई के साथ और कितना प्योरीफाई करके आपको फराहम किया जाता है। ये पहला स्टेप था जब मैं और आप ज़हनी तौर पर डब्बे का दूध ख़रीदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ अरबों की इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इनकी रसाई हुकूमत तक भी होती है। फिर हुकूमत को ये बात बावर करवाई गई कि शहर की सफाई सुथराई के लिए यहाँ से गाय भैंसों को बाहर निकालना ज़रूरी है। चुनांचे जब गाय भैंसों को बाहर निकाला गया तो हुकूमत को पहले ये बता दिया गया कि आपने दूध के मामले में परेशान नहीं होना, हम डब्बे का दूध प्रोवाइड करेंगे, दूध की किल्लत आपके शहरों में हम नहीं आने देंगे। आप मुझे बताइए, आज से 20 साल पहले जब हमारी गलियों में गाय भैंसें बनती थीं तब लोग ज़्यादा बीमार होते थे या आज लोग ज़्यादा बीमार होते हैं? आप खुद फैसला कर सकते हैं। अगर हुकूमत चाहती तो शहरों के अंदर भी कोई इंतज़ाम किया जा सकता था, लेकिन उस इंतज़ाम से डब्बे का दूध बिकने वाला नहीं था। तो चुनांचे डब्बे के दूध की सेल जो है वो आसमानों तक पहुंच गई जब शहरों से गाय भैंसों को बाहर किया गया और मीडिया के ज़रिए से आपका जहन जो है वो बना दिया गया। ये सिर्फ़ एक मिसाल आपको दो इसलिए दी हैं कि आपको ये पता चल सके कि मीडिया जो है एक ऐसी चीज़ को, और दुनिया ने इस बात को प्रूव किया, दोनों बातें गलत थीं।
बेबी फार्मूला डब्बे का दूध, WHO ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को साबित किया कि दुनिया के अंदर बेबी के लिए मदर फीड से बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद अल्लाह भला करे, शायद आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने फूड महकमे से ताल्लुक़, फूड अथॉरिटी वालों ने पिछले दिनों एक दूध बनाने वाली कंपनी के ऊपर जब जो है छापा मारा, तब पता चला कि ये तो हमें जहर पिलाया जा रहा है। और शायद बात लंबी ना हो जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके गवालों को ये बात भी इन कंपनी के ज़रिए से ही पता चली कि दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल डालना है, इस पर झाग लाने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इस पर मलाई लाने के लिए कौन सा केमिकल डलेगा। ये गवालों को नहीं पता था, ये गवालों को बताने वाली ये कंपनीज़ थी, क्योंकि इन कंपनीज़ में इन मुसलमानों के, पाकिस्तान के बंदे ही काम करते थे और उन्होंने बाहर आके सीना बसीना ये रवायत जो है वो हम तक पहुँचा। अल-मुख्तसर, अब चलते हैं, ये था पहला स्टेप, दुनियावी मिसालें। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक वक्त वो था जब मुसलमान जिहाद को लेके फ्रंट लाइन पर थे। मुसलमान डंके की चोट जिहाद की बात करते थे और जिहाद को फ़ख्र से जो है वो अपना शिआर बताते थे। फिर एक दौर मीडिया का आया जिसने जिहाद को टेररिज्म के साथ ऐसे अटैच किया कि आज 20 साल गुजर जाने के बाद आप इस बात को महसूस करते हैं कि हम दिफाई पोजीशन के ऊपर है। हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि भाई जिहाद टेररिज्म नहीं है, जिहाद क्या है। हम डरते डरते जिहाद का नाम लेते हैं। ये क्या है? ये मीडिया का शाखिसाना है। यही काफ़ी नहीं है, मीडिया के ऊपर झूठे मैसेजेस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाने वाली झूठी बातों ने लोगों का हदीस पर से एतमाद उठा दिया। नंबर 2, ऐसे अक़वाले ज़री जो किसी आम इंसान ने कहे थे, कसरत से उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब मंसूब करके पेश किया जाने लगा। यही काफ़ी नहीं है, जब टिकटॉक और स्नैक वीडियो का ज़माना आया तो अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मगर आपने यकीनन अपने मोबाइल में देखे होंगे, फरिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है। जैसा कि एक पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई कि एक शख्स ने कहा कि फरिश्ते ने हिसाब का पूछा तो उसने बताया कि मैं क्यों हिसाब दूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं कोई तुम्हारे पास मुलाजमत करता रहा हूँ। इसी तरह जहन्नुम का मजाक उड़ाया गया। नमाज पढ़ते हुए लोगों ने डांस किए सोशल मीडिया के ऊपर। ये सब क्या था? ये मीडिया के ज़रिए से इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश थी। लेकिन यहाँ पर खून के आंसू दिल उस वक़्त रोता है जब हम इस साजिश को समझ नहीं पाते और हम ये देखते हैं कि एक कसीर दीनी तबका, बल्कि मैं मादरत से कहूँगा कि उलमा का तबका सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ पोस्टें की जाती हैं। इन चीज़ों से अवाम के दिल के अंदर उलमा का वो अदब और एहतराम यकीनन दिन ब दिन कम होता हुआ नज़र आता है। ये सोशल मीडिया का शाखिसाना ही है कि आप देखते हैं कि इसने हमारे अंदर शोहरत का, खुद पसंदी का, बूदोबाश का, ऐशो इशरत का और प्रोटोकॉल का एक ऐसा नशा भर दिया है कि अब नई आने वाली नस्ल जो है वो एक रात से पहले मशहूर होना चाहती है और प्रोटोकॉल और लग्जरी लाइफ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरी बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हाफिज़ साहब की गुफ्तगू आप सुनेंगे। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि AB मीडिया इसी ज़रूरत के पेश नज़र फैसलाबाद के अंदर एक मीडिया सेंटर कायम किया गया है, जिसका मकसद नौजवानों को उलमा के साथ जोड़ना। वो उलमा जिनकी सरपरस्ती में अगर आप मीडिया के ऊपर भी काम करते हैं तो आपको ये मीडिया एक पॉजिटिव वे देगा, आपको नेगेटिव वे से बचाएगा, उन मनफी असरात से, उन मनफी चीज़ों से आपको बचाएगा कि जो मीडिया की या सोशल मीडिया की वजह से आपकी शख्सियत को मजरूह कर सकती हैं, और आपको वो राह बताएगा कि जिस राह पर चल के इस मीडिया का आप दुरुस्त इस्तेमाल करके, सही इस्तेमाल करके बहुत से लोगों की हिदायत और खैर का बाइस भी बन सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने फादर ऑफ इस्लामिक मीडिया डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करके लाखों लोगों को जो है वो इस्लाम से बहरामंद करवाया। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन्हीं अल्फाज के साथ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद के अंदर कामयाब करे। उस्तादों की दुआएं हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह, और आप अहबाब का दुआओं का खुसूसी ताउन जो है वो हमें दरकार है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की भी हिफाजत फरमाए और हमारे नौजवानों को इस मौजूदा फितनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।